हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आज आप सभी के लिए जो राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं उनसे संबंधित आज एक सेशन लाया गया है, जिसमें हम जानेंगे कि राजस्थान के जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं वह पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंधित हैं। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला काल आता है वह पुरापाषाण काल, जिसमें डीडवाना सभ्यता और यह सबसे प्राचीन सभ्यता होती है। यह पुरापाषाण काल के अंतर्गत आती है। जायल नागौर में, बानगढ़ अलवर में, विराटनगर जयपुर में और इंद्रगढ़ कोटा में और दर भरतपुर में ये सभ्यताएं पुरापाषाण काल के अंतर्गत ये आती हैं, जिसमें एक बार और देखते हैं। डीडवाना यह सबसे प्राचीन सभ्यता है, जबकि जायल नागौर में, बानगढ़ अलवर में, विराटनगर जयपुर में, इंद्रगढ़ कोटा में और दर भरतपुर में ये सभ्यताएं पुरापाषाण काल के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, बढ़ती परीक्षाओं में इनसे यह पूछा जाता है कि विराटनगर जो जयपुर में स्थित है, ये सभ्यता किस काल की है। ऑप्शन में होगा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या लौह युगीन सभ्यता। तो इसका उत्तर पुरापाषाण काल होगा। आइए मध्यपाषाण काल की ओर बढ़ते हैं। इस मध्यपाषाण काल में बागुर सभ्यता जो भीलवाड़ा में स्थित है, तिलवाड़ा सभ्यता यह बाड़मेर में और विराटनगर यह जयपुर में स्थित है। दोस्तों, यह विराटनगर यह पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल दोनों में स्थित होता है। इसलिए आपको इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे। दोस्तों, मध्यपाषाण काल में एक बार देखते हैं बागुर सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता और विराटनगर ये तीन सभ्यताएं मध्यपाषाण काल के अंतर्गत आती हैं। अगला काल आता है नवपाषाण काल। इस नवपाषाण काल में आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है और गिलुंड सभ्यता राजसमंद में, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, जहाँ से हमें भूकंप के प्रथम विश्व में क्या मिले हैं, जो भूकंप के साक्ष्य हैं वह हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और यह जयपुर में यह नवपाषाण काल के अंतर्गत आती है। ये चार सभ्यताएं, एक आहड़, गिलुंड, कालीबंगा और ये चार सभ्यताएं ये नवपाषाण काल के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा है कि पुरापाषाण काल में कौन सी सभ्यता आती है, मध्यपाषाण काल में कौन सी सभ्यता आती है और नवपाषाण काल में कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं। दोस्तों, अगला काल ताम्रपाषाण काल। इस ताम्रपाषाण काल में बागुर सभ्यता भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में, बालातल सभ्यता उदयपुर में, गणेश्वर सभ्यता सीकर में और किराड़ौत जयपुर में, सावड़िया और पोंगल यह बीकानेर में, बूढ़ा पुष्कर सभ्यता अजमेर में, कोराड़ा सभ्यता परबतसर और पिंड पाडलिया यह चित्तौड़गढ़ में और नंदलालपुरा और चीतवाड़ी यह जयपुर में ये क्या है, ताम्रपाषाण काल की ये प्रमुख सभ्यताएं हैं। दोस्तों, इस बागुर सभ्यता जो भीलवाड़ा में स्थित है यह ताम्रपाषाण काल में भी है और यह मध्यपाषाण काल में भी यह बागुर सभ्यता स्थित होती है। दोस्तों, आप इसका उत्तर जो प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अकॉर्डिंग देंगे।
दोस्तों, यह पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की ये सभ्यताएं हैं जो कि आप सभी के लिए आज ये कराई जा रही हैं। अगला आता है लोह युगीन काल। इस लोह युगीन काल में नौहो, भरतपुर, विराटनगर, सांबर, जोधपुरा जो जयपुर में ये सभ्यताएं हैं। दोस्तों, नौहो सभ्यता ये भरतपुर में, विराटनगर, सांबर और जोधपुरा यह सभ्यताएं जयपुर में स्थित हैं, जबकि सोनारी, झुंझुनू में, रैट और नगर ये टोंक में स्थित सभ्यता हैं। भीनमाल सभ्यता जालौर में और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, चक 84 और तरखान वाला ये गंगानगर में स्थित सभ्यता हैं। दोस्तों, ये विराटनगर जो सभ्यता है यह मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और लोह युगीन सभ्यता भी मानी जाती है। आपको इसे विशेष तौर पर याद रखना है। यह राजस्थान की प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं जो आप सभी के लिए आज इस सेशन में कराई गई है। दोस्तों, इसी प्रकार हम किसी एक नेक्स्ट अगले सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप दोस्तों MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे क्लास और इस सेशन को लाइक करना ना भूलें।